हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है परासरण। परासरण क्या होता है? जो विलेय के अणु होते हैं, विलेय के अणु विलेय के अणु क्या करते हैं? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। जबकि जो जल के अणु होते हैं वो क्या करते हैं? वो उल्टा इसके विपरीत होते हैं। तो जल के अणु कैसे गमन करते हैं? वो अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। दोनों एक दूसरे की विपरीत गमन करते हैं, क्योंकि जल के अणु तो निम्न से उच्च की ओर और जो विलेय के अणु होते हैं वो उच्च से निम्न की ओर गमन करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई है परासरण की। अब जो विलयन होता है हमारा, उसमें क्या होता है? विलयन, उसमें विलेय प्लस विलायक होता है। विलायक, सर्वोत्तम विलायक कौन होता है? जल होता है। और जो शुद्ध जल, उसका परासरण दाब क्या होता है? शुद्ध जल का परासरण दाब 0 होता है या 0 होता है। तो हमारे प्रश्न में क्या बोला है? पहला विकल्प क्या है? विलयन का परासरण दाब जो होता है शुद्ध विलायक की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि जो शुद्ध विलायक होता है, विलायक या जल, उसका जो परासरण दाब होता है ये 0 होता है या बहुत कम, इसको हम कम भी लिख सकते हैं, तो कम होता है। जब विलयन होता है, विलयन में क्या होता है? विलेय प्लस विलायक दोनों होते हैं, जिस वजह से इसका जो परासरण दाब होता है वो अधिक होता है, क्योंकि इसमें दोनों की मात्रा अधिक होती है, विलेय प्लस विलायक की। तो इसका जो विलयन बनता है उसका परासरण दाब क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ हो जाएगा विलयन परासरण दाब अधिक होता है, क्योंकि इसमें विलेय के अणु भी होते हैं प्लस में विलायक के अणु, दोनों के अणु होते हैं, जिससे वो दाब को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार ए विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प में दिया है परासरण दाब शुद्ध जल की अपेक्षा कम होता है, जो कि गलत है। विलयन का परासरण दाब के बराबर ये भी गलत है और डी भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।